आशा है। और तो हम प्रेयर से शुरू करते हैं। और प्रेयर के लिए सबसे पहले तो मैंने इस बार अफर्मेशन से हम शुरू करेंगे, बिकॉज अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अफर्मेशन निकाल के रखी है इसके लिए कि मैं अफर्मेशन से ही शुरू करने वाली हूँ इसको। जस्ट 1 मिनट। आज का थोड़ा ग्लिच है बिकॉज आज मैं बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मेरे सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। चलिए। वाह। तो सबसे पहले हम डीप ब्रीथ इन एंड आउट। वन मोर डीप ब्रीथ इन एंड आउट। आपका राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे एंड रिपीट आफ्टर मी। मैं एक बार इंग्लिश में और सेकेंड टाइम हिंदी में ये पूरी प्रेयर को बोलने वाली हूँ। आप मन ही मन में रिपीट भी कर सकते हैं और चाहे तो ध्यान से सुने। डियर यूनिवर्स, fill our hearts with peace, love, gratitude, and healing energy. Guide us towards happiness and miracles. Thank you, thank you, thank you. हे ईश्वर, हमारे जीवन को प्रेम, शांति, कृतज्ञता और हीलिंग एनर्जी से भर दीजिए। हमें खुशियों और चमत्कारों की ओर मार्ग दिखाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसके तुरंत बाद हम अफर्मेशंस बोलेंगे, तो प्लीज रिपीट आफ्टर मी। कुछ अफर्मेशंस हैं। आई एम ग्रेटफुल। मैं आभारी हूँ। मिरेकल्स आर कमिंग इनटू माय लाइफ। मेरे जीवन में चमत्कार आ रहे हैं। आई चूज पीस एंड पॉजिटिविटी। मैं शांति और सकारात्मकता चुनता हूँ या चुनती हूँ। आई एम हीलिंग एनर्जी। आई एम हीलिंग एवरी डे। मैं हर दिन हील हो रही हूँ। ग्रेटिट्यूड इज ट्रांसफॉर्मिंग माई लाइफ। कृतज्ञता मेरा जीवन बदल रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ विथ स्माइल ओपन योर आईज। ओके। सो वेलकम टू ऑल। वेलकम टू द न्यू जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो ग्रेटिट्यूड की जर्नी में कुछ शर्तें हैं आप लोगों के लिए और उस शर्तों से शुरुआत करते हैं। आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर ऑल द शर्त, है ना, सारी जितनी भी शर्तें। सबसे पहली चीज, हम सबको एक संकल्प लेना है कि इस 33 डेज की यात्रा में हम बिना लॉजिक के, केवल मैजिक के को ढूंढने के लिए अपने आगे बढ़ेंगे। हमको कोई लॉजिक्स नहीं लगाने हैं कि अरे ये ऐसी सिली सिली प्रैक्टिसेस क्यों हैं, ऐसा कोई करता है क्या। ये सारी चीजें हमको नहीं लगानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी को भी ब्रेक नहीं करना है। एक भी दिन का आपको इसमें छुट्टी नहीं है। नो हॉलीडेज। बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तब आप इसको रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि ये जो एनर्जी है ना, हम इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, हमारी सबकी एनर्जी, आपको पता है ये प्रैक्टिसेस जब मैं अकेले करती हूँ और जब मैं आप सबके साथ यहाँ करती हूँ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए मैं बार बार इसको लेती रहती हूँ इन प्रैक्टिसेस को। और ये प्रैक्टिसेस मैं हमेशा ग्रुप के साथ ही कर रही होती हूँ, चाहे यहाँ ग्रुप के साथ या कहीं और ग्रुप के साथ, पर मेरा ग्रुप प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिसेस मल्टीपल हो जाती हैं, गुणा में हो जाती हैं। ठीक है। तो हमने ये किया। तो ये संकल्प लेना है आप सबको अपने लिए कि मैं 33 दिन, हमने अपने पिछले 30 साल, 33 साल, 18 साल, हम जितने भी साल के हैं, हमने जो भी किया, लेकिन हम केवल 33 दिन में, अगर मैं आपको एश्योरिटी दे रही हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आपको इसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। आपसे मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगी, आपको कुछ देकर ही जाऊंगी, ये प्रॉमिस है। कुछ भी नहीं लूंगी लिटरली। आप कोशिश करिए कि अपना कैमरा ऑन रखिए, इससे आपका फायदा है। और आप अपने फायदे के लिए अगर इसको करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने तो अपना कैमरा ऑन रखा है क्योंकि मुझे पूरा फायदा उठाना है। रोशनी जी का कैमरा ऑन है, आराध्या का कैमरा ऑन है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सबको भरपूर फायदा मिलने वाला है इस चीज का। तो हमने एक और चीज करनी है कि सारी प्रैक्टिसेस को आप दिल से करिए।
और इसको करने के बाद में आपको जो डिफरेंस आएगा उसको आप शेयर जरूर करिए। एक से दूसरा जन इंस्पायर होता है जब कोई किसी की चीजें सुनता है ना। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो उन क्वेश्चंस के आंसर वो पूछ नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते, या उनका लगता है कल पूछ लेंगे। लेकिन कोई दूसरा पूछता है तो उनको उनके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो ट्राई कि आप क्वेश्चन जरूर पूछें। तो आज हम बहुत अनोखी जर्नी में जा रहे हैं और ये है ग्रैटिट्यूड की जर्नी। और मैं भी आज जीरो से शुरू करूंगी इसको, है ना। मतलब मैं कितना भी प्रैक्टिस की हूँ लेकिन मेरे को पता है कि ये जीरो से शुरू होती है। तो आपके पास में एक डायरी, दिस इज माई डायरी, ये केवल और केवल मैजिक बुक प्रैक्टिस की है। और हर बार नोट्स बनाती हूँ, प्रैक्टिसेस करती हूँ। तो ये इतनी भर चुकी है, आई होप दिख रही होगी, या इतनी भर चुकी है। और अब यहाँ पहुंच गई हूँ मैं, और इतनी अभी खाली है। मतलब मुझे अभी इतनी प्रैक्टिसेस करनी है तब मेरे पास नेक्स्ट डायरी आएगी। तो डायरी ले लीजिए या आप रजिस्टर ले लीजिए, वो मैटर नहीं करता। लेकिन एक स्पेसिफिक डायरी और पेन आपके साथ में हमेशा होना चाहिए। अब ये आपके हथियार हैं। अब आप वापस बचपन में क्लास 1 में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमको कॉपी पेन की जरूरत पड़ती थी। इसमें हम चलते फिरते कर लेंगे, मन में कर लेंगे, ये वाला सारा एक्सक्यूज नहीं मिलने वाला है। आपको इसको लिख के करना है। क्यों लिख के करना है? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 जो ज्ञान इंद्रियां दी हुई हैं, उन इंद्रियों को हम जितना ज्यादा यूज करेंगे हम उतना ज्यादा अवेयर होते जाते हैं चीजों को लेकर। तो यहाँ तक सब लोग अगर रेडी हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पालन करना पड़ेगा। और मैं इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर जैसे आपको पालन करवा रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबका भला चाहती हूँ इस, ठीक है। तो तैयार है। या थैंक यू सो मच। आत्मबंधन भी। आत्मबंधन, आत्मबंधन, आत्मबंधन मालती जी। करते तो रहेंगे। अब इसकी कनेक्टिविटी बनती है जब आप खुद से रीड करते हैं, आपको बहुत मजा आता है। तो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगी, इवन मैं ग्रुप में भी दे दूंगी इसका पीडीएफ जो है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते समय, हाँ जी रचना जी, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते समय दिन भर में कभी भी समय मिले तो सेम चैप्टर एक बार पढ़ लिया करिए अपने पीडीएफ से, या फिर इसके बुक को बाय कर लीजिए। तो दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है जो कि मैंने खरीद के रखी हुई है। और इसकी बाइंडिंग खुल गई है, मैंने इसको इतना पढ़ा है, मतलब इसकी बाइंडिंग अब मुझे वापस से रिबाइंड करवाना पड़ेगा या न्यू बुक खरीदनी पड़ेगी। मैंने इसको इतना प्रैक्टिस किया है, तो अब इसके आखिरी के सारे पेजेस मेरे निकल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसे कि हम भगवत गीता रखते हैं ना, वैसे आप इस बुक को रखिए। आपको लिटरली वो फीलिंग आएगी कि हम इसको इसके साथ में हमारी लाइफ की जर्नी बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल हो गई है। तो इस सारी चीजों के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। और चलिए, तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को। और ये बुक है पूरी की पूरी जादू की। और जादू किस चीज का है? जादू है इसमें ग्रैटिट्यूड का। और ग्रैटिट्यूड जो शब्द है उसको अभी तक हमने किस तरीके से जाना हुआ है आज तक अपनी लाइफ में? धन्यवाद या थैंक यू, बस। हमको लगता था किसी को भी कुछ भी लिया दिया, धन्यवाद बोल दिया, थैंक यू बोल दिया, खत्म हो जाता है। इसके अंदर जो जादू था वो जब हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस करी है उसके बाद ये समझ में आया कि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। इस धन्यवाद के अंदर जो शक्तिशाली ऊर्जा है, वो ऊर्जा को हम आज तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। तो आपको इसको अगर एक्सप्लोर करना है तो मैंने ये पाया, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है जो आपसे शेयर कर रही हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी इससे एग्री करें। तो जो एक यूनिवर्सल साउंड है ओम का साउंड, उस ओम के साउंड के साथ में पूरी चीजें अलाइन है बेसिकली। वैसे ही इस एक शब्द के अंदर इतनी पावर है जिसको हम बार बार रिपीट करके अपने डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे से ओम ओम तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस एक यूनिवर्सल पावर शब्द धन्यवाद को बोल बोलकर, थैंक यू बोल बोलकर आप इतनी सारी पावर्स इकट्ठी कर सकते हैं। इसका आपको खुद को अनुभव होगा। इसको मैं अपने अनुभव नहीं सुनाऊंगी, मैं आप लोगों के अनुभव सुनूंगी इसके लिए, ठीक है। तो हमको इस वर्ड को जादू की तरह अपनी लाइफ में 33 दिन तक, अगले 33 डेज तक यूज करना है। होगा क्या इसको करने से? आपकी कोई भी सिचुएशन हो, मैटर नहीं करता, आपके आसपास कोई भी लोग हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी कंडीशन में आज आप हो, आपको ये प्रैक्टिस आंख बंद करके विश्वास करके करनी है। जैसे कि हम जब नर्सरी के बच्चे को एबीसीडी सिखाते हैं और वो मान के चलता है, अगर मैंने उसको सी भी ए बोल के सिखाया तो वो सी को भी ए बोल के ही लिखेगा। बस आपको वैसा वाला अंधविश्वास करना है कुछ दिनों के लिए मेरे ऊपर, बाकी तो इससे आपकी मेंटेलिटी चेंज होगी। तो आज तक मैंने हमेशा हर क्लासेस में बोलती हूँ, अपने आप को अवेयरनेस में रखो, अपनी मानसिकता को चेंज करो। लेकिन जब ऊंची नीची परिस्थिति आती है ना, हर इंसान एक जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है ना। वैसे ही हम डिप में चले जाते हैं जब कहीं कुछ ऐसा तनाव वाली स्थिति आती है। इसमें वो टूल्स और टेक्निक्स हैं जो आपको उस परिस्थिति में कैसे खड़ा रखना है वो सिखाएंगी। तो आप मेंटली तौर पर बहुत मजबूत होने वाले हैं इस पूरी जर्नी में।
और आपको इसमें ना बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी, जबरदस्ती क्रिएट करने की ना। मुझे किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन यार हम 33 दिन की प्रैक्टिस में हो तो गलत बोल ही नहीं सकते, गलत बोल दिया तो फिर हम डिप में चले जाएंगे। हमको मन मार के चुप रहना पड़ेगा उस समय, या फिर उसके लिए अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा, सामने नहीं तो मन में ही बोलिए। ये ऐसी वाली कोशिश हमको अपने अंदर से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बहुत सालों की हमने गलत प्रैक्टिसेस ऑलरेडी करके रखी हुई है, उससे हमको आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। अगर कुछ हासिल करना है कुछ नया करके देखना पड़ेगा। और कुछ नया में मैं चाहती हूँ कि आप ये वाले तरीके से नया करके देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई काम का नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन 33 डेज के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपकी इससे न्यूरल प्रोग्रामिंग होने वाली है। न्यूरल प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? आपके ना एक हमारा एक पैटर्न सेट हो जाता है। मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये व्यक्ति मुझे बहुत इरिटेट करता है, ऐसी परिस्थितियां मेरे पास आती है। ये आपका ब्रेन का मैप सेट हो चुका है। आपको उससे थोड़ा सा अलग हटके और अपने आप को क्या करना है, नए सेट में लेके आना है। तो नए सेट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी, और वही नई चीजें हम करना बताएंगे। आप कोशिश करेंगे, उसको जरूर करें। आपके कैरियर में बहुत आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। आप लोगों को अपनी लाइफ में फ्रीडम मिलेगी। कौन इंसान है जो फ्रीडम नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं, लेकिन वो फ्रीडम हमको मिली नहीं आज तक, वो अब मिल जाएगी। चाहे हम हाउसवाइफ हो, चाहे हम वर्किंग वुमेन हो, चाहे हम बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या फिर हम स्टूडेंट, सबको फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ। और वो फ्रीडम ये बुक देती है, इस बुक की प्रैक्टिसेस देती है। ठीक है, तो आई थिंक ऑल आर रेडी फॉर दैट, और हम इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 28 दिन की जर्नी रहने वाली है, और इस 28 दिन में आप 4 एरिया पर काम करेंगे हम। पहला होगा हेल्थ, दूसरा होगा रिलेशनशिप, तीसरा होगा मनी, और चौथा होगा कैरियर। ठीक है, तो अगर ये गाड़ी के 4 पहिए व्यवस्थित चल रहे हैं, हमारी गाड़ी बढ़िया से चल रही है, और उसी गाड़ी को एक भी पहिया अगर पंचर हो जाता है तो हमारे पूरा डगर मगर हो जाती है जर्नी। तो वही आजकल चल रहा है हमारा, तो हम उसी को सेट करने के लिए इन सारी चीजों पर कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसमें एक ही चीज काम आएगी, वो है कंसिस्टेंसी, या लगातार करना विदाउट ब्रेक्स। तो आई थिंक सब रेडी है, और हम स्टार्ट करते हैं। मैं जी सबसे मुझे पहले बुक शेयर तो कर रही हूँ, आज रचना जी। 30 मई, आज 30 तारीख है। आज से पूर्णिमा की सारी एनर्जी शुरू हो गई है, और ये बहुत ऑस्पिशियस मंथ है, मंथ मई का, जिसमें 2 पूर्णिमा एक साथ पड़ी हैं। एक 2 मई को पड़ी थी, और एक पूर्णिमा कल है, और उसकी एनर्जीज आज से एक्टिवेटेड है। और इस ऑस्पिशियस एनर्जी, इसीलिए मैंने इसको आज से शुरू किया। उसका रीजन था, आज 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। बेसिक एंड डेस्टिनी आज की डेट ऑफ बर्थ का इज 3 एंड 9, और ये होता है क्रिएशन एंड कंप्लीशन। 3 इज क्रिएशन, 9 इज कंप्लीशन। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं हर चीज को डेट से और चीजों को अलाइन करके चलती हूँ। तो आज से हम इस बुक की जर्नी में, जादू बुक की जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो रोंडा बर्न ने लिखी है। और उन्होंने इस बुक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से ली? उनकी लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। सो इस बुक के साथ में उन्होंने हमको ये विश किया है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट। तो एमरल्ड टैबलेट जो एक ग्रंथ था, वो ईसवी पूर्व 3000 से 5000 ईसवी पूर्व में इस ग्रेटिट्यूड वर्ड का उल्लेख किया गया था, लेकिन उसको बंद करके कहीं दबा के रख दिया गया, और वो इस दुनिया में उजागर नहीं होने दिया गया कि इसमें एक शब्द इंक्लूड था। इसके द्वारा की जगह था कृतज्ञता के द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगी। लेकिन उन्होंने इस वर्ड को हटा के इसमें लिख दिया, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगी। तो हमको क्योंकि पता है हम कृतज्ञता की यात्रा में है, इसीलिए इसको मैंने आपको कंप्लीट करके बताया। और ये इतने ईस्वी पूर्व हमारे पूर्वजों ने इसको पहले ही उसको पता कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने, कुछ होते हैं हर जगह, उन लोगों ने इसको दबा दिया था। समर्पण है, काश यह जादू आपके लिए नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो ये जो रोंडा बर्न इसकी लेखिका है, उनका उद्देश्य है इस बुक को लिखने का, कि इसके अंदर का जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही वो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती है, जिसके लिए उन्होंने ये बुक लिखी। चलिए, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, और आ जाता है आभार। आभार यानी यहाँ पे रोंडा बर्न ने ये बुक लिखी है, लेकिन अब आप ये देखिए कि इस बुक को लिखने के बाद सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने अपने टीम के हर एक मेंबर के लिए सबका नाम लेकर उनको ग्रेटिट्यूड किया है। और यही हमको आज पहले दिन की सीख है। पहले दिन हमको आज के दिन यही सीखना है। रोंडा बर्न लिखती है, जब मैं पहले पहल
कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथ में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिनकी जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने ये बुक लिखना शुरू किया था तो मैं अकेले बैठ के ये लिख रही थी, और जैसे जैसे मुझे हर एक चीज में कंप्लीट करती चली गई और साथ में वो ग्रेटिट्यूड भी करती चली गई, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए और इस बुक की पब्लिशिंग के लिए, इस बुक के पिक्चर्स बनाने के लिए और हर चीजों के लिए लोग उनसे जुड़ते चले गए और एक बहुत बड़ा ग्रुप क्रिएट हो गया, और जिसके कारण ये पुस्तक आज हमारे हाथों पे आई है। तो उसके लिए वो हर एक व्यक्ति का धन्यवाद कर रही हैं। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया, जॉश गोल्ड को जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक धारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज जो को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। तो उन्होंने अपनी बेटी से शुरुआत की, बेटी स्काई जिन्होंने संपादन का कार्य किया, और उन्होंने जॉश गोल्ड को स्पेशली थैंक यू बोला है क्योंकि इसमें जितने भी तथ्य दिए गए हैं, जितने एविडेंस इसमें यूज हुए हैं वो वैज्ञानिक भी हैं, यानी कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिक्सचर है। और ये सारी चीजें आपको कभी देखिए भगवत गीता में भी सुनी होगी, आप कथावाचकों की कथाएं सुनते होंगे, शिव पुराण सुना है, आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जो भी चीजें इस बुक में लिखी है, भले ये फॉरेन राइटर हैं लेकिन इन्होंने कोट्स गौतम बुद्धा के भी दिए हैं इसमें। तो इसमें पूरी सृष्टि का समावेश है, हर धर्म ग्रंथों को आदर से ही सबकी चीजों को रिलेट करके हमको यहाँ प्रस्तुत किया गया है साइंटिफिक वे में। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शेमस होर और कार्ला हॉर्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन को जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है, एंड्रिया कीर को जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है, पॉल हैरिंगटन को, और मेरी बहन ग्लैंडा बेल को जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किल पैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओ कॉनर, माइक गार्डिनर, लोरी शारापाव, कोरी जोहान सिंह, शी ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। तो आप देखिए उन्होंने एक एक व्यक्ति का नाम लेकर धन्यवाद किया है। तो यह दूसरी सीखने वाली चीज है, किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी हर एक भूमिका के लिए, भले वो छोटी सी ही क्यों ना हो। और उन्होंने अपनी सीक्रेट टीम, क्योंकि सीक्रेट मूवी इनकी बुक द सीक्रेट पर बनी है, तो उनकी पूरी टीम है जो पिछले 25 प्लस ईयर से एक साथ मिलकर काम कर रही है, एक भी व्यक्ति उसमें से आज तक गया नहीं। क्यों? क्योंकि ये टीम बहुत मजबूत है और उसका रीजन है जो रोंडा बर्न है वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ में इस टीम को बांधे हुए हैं। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एंट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुडर को, कैरोलिन रीडी, जुडिथ कर, डार्लिन टेलिलो, विंसे फैम, जेम्स पार्विन, किम्बरली गोल्डस्टिन और इसोल्ड सावर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। तो उन्होंने हर एक मेंबर को, चाहे वो प्रकाशक हो या फिर वहां पे उन्होंने फोटोग्राफर हो या फिर उन्होंने इस बुक से रिलेटेड कोई भी चीज का काम किया हो, उस सब के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोज को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन बर्नान और मेरी सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे कार्य के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उसकी खोज कर सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो ये उन्होंने कंक्लूड किया है किस चीज के साथ?
उन सदियों पहले जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी प्रीस्ट, जितने भी लोग हुए हैं आज तक, वो सभी महान इंसान जिन्होंने जीवन के सत्य की खोज की, जो हमारे इंडिया में धर्म ग्रंथों के रूप में है और हर अलग अलग धर्मों में अलग अलग बुक्स के रूप में वो संग्रहित है, और उन्हीं को शब्दों में पिरोकर उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ है ताकि हम सही समय पर उसकी खोज कर पाए। तो जब जिसका समय आता है तभी वो इन बुक्स तक पहुंच पाता है। जबकि हम जब हम पैदा होते हैं हमको तब से पता होता है कि हमारे यहाँ पे रामायण और ये सारी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, गीता जी, पुराण, बाइबल, सारी चीजें। लेकिन एक्सप्लोर कब कर पाते हैं हम? जब हमारा सही समय आता है। और वह सही समय क्या होता है? एक ऐसा पल जब हमारे पास आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। इससे भी हमको ये बताया गया है कि अवेयरनेस में जब आप होंगे तभी ये आपके पास पहुंचेगी, अदरवाइज ये एक बुक के रूप में आपके घर में ऐसी ही पड़ी रहेगी। और एक पर्सन है जो मेरे नॉलेज में है, मेरी पहचान में है, उन्होंने जब बोला, अच्छा तुम ये मैजिक बुक करवाती हो? अरे ये मैजिक बुक तो मेरे घर में इसका पूरा सेट पड़ा हुआ है, द सीक्रेट, पावर, हीरो, जादू, ये सब पड़ा हुआ है और मैं सब पढ़ के खत्म कर चुका हूँ। खत्म तो होती ही नहीं है ये बुक्स तो। लाइफ है, आपके जीवन जीने का तरीका है, इसको पढ़ के पटकने वाली नहीं है। अगर आप इसको पढ़ के रख देते हैं मतलब आपने इसका यूज नहीं किया। ठीक है? तो इसका यूज करने के लिए हमको इस जर्नी में किस तरीके से आगे बढ़ना है उसके लिए है, सबसे पहले, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? तो हमको सबसे पहले ले जाया जाएगा हमारे पास्ट में और हमसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी कि आप पहले तो जादू में यकीन करते थे, अब क्यों नहीं करते। फिर आपको बताया जाएगा कि एक रहस्य पैदा प्रकट होता है, आपके जीवन में जादू को कैसे ला सकते हैं आप, और यह एक जादुई पुस्तक कैसे है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी। अब फिर आपका पहला दिन आएगा जब आपकी प्रैक्टिसेस शुरू होंगी, जिस दिन से आपको शुरू करना पड़ेगा। ये लिख लिख के करने वाली चीजें हैं, और क्या लिखना है? रोज का होमवर्क होगा और आपको रोज करना होगा। तो पहले दिन का होगा अपनी नियामतें गिने, दूसरे दिन में आपको जादुई पत्थर, तीसरे दिन में जादुई संबंध, चौथे दिन में जादुई स्वास्थ्य, पांचवें दिन में जादुई धन, छठवें दिन में जादू की तरह काम करना, सातवें दिन में नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवें दिन में जादुई तत्व, नौवें दिन में धन का चुंबक, दसवें दिन में हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करना, और 11वें दिन में जादुई सुबह। इतनी प्रैक्टिसेस के साथ में आपने क्या किया? आपने 12 जादुई सुबह, और 12वां दिन होता है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। ये 1 to 12 डेज तक आप अपने पास्ट में जाएंगे और पास्ट में जाके उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे जिनको आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं और इतना डीपली ग्रेटिट्यूड भी नहीं किया। तो ये रौंडा बर्न हमारी सफाई पास्ट से करवा रही है। जब आप 12वें के बाद 13वें दिन में आएंगे तब आपका प्रेजेंट में काम करेंगे। जब पास्ट क्लीन होता है, जब सफाई हो जाती है, तब आप उसमें प्रेजेंट में आके आपने शुरू किया। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, तब आपको आपके ड्रीम्स लिखवाए जाएंगे अगेन। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। अब यहाँ आपने क्या किया? आपने 13 से लेके 22 दिन तक अपने प्रेजेंट पर काम किया। आज आपके जीवन में जो भी चल रहा है उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना। अब हम अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, यानी डे 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत समझे, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें। और अगर आपने ये प्रैक्टिसेस की तो इनसे आप अपने जीवन जीने का तरीका सीख लेंगे, जिससे आपका फ्यूचर, जो भी आपका फ्यूचर है वो बहुत सुंदर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। और जब हम कंक्लूड करेंगे इसको 28वें दिन के बाद, तो आपका जादुई भविष्य और जादू कभी खत्म नहीं होता। तो ये हमारा पूरा तरीका रहेगा, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से हमको इसको करना है। और कल हम इसकी शुरुआत करेंगे इस पहले चैप्टर से, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? और आपको इसमें ये इस टाइप की हर एक चैप्टर के पहले एक पिक्चर दिखेगी, और इस पिक्चर में आपको एक कॉमन चीज दिखेगी, वो है ये ब्लिंकिंग स्टार्स। इसमें बहुत सारे स्टार दिख रहे हैं, खूब सारे जगमगाते हुए सितारे, यही वो जादू है। ये जहां पर भी आपको दिखे आप समझ जाइए, ये बताया जा रहा है कि ये आपका जादू इस तरीके से आपके चारों तरफ जगमगाता रहेगा जब आप इन प्रैक्टिसेस को करेंगे। और इसको करने से आपके जीवन में 100% श्योरिटी के साथ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, इससे कोई भी इसमें दो मत नहीं है। तो आप कल की इस जर्नी के लिए तैयार होइए, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को
पिछला जितना भी आप सोच के रखे हैं, जितना भी आपको आता है, जो भी चीजें आप जानते हैं ना, उन सारी चीजों को भूल जाइए, खत्म कर दीजिए। आज से हम नई चीजों को उसमें भरेंगे, नई चीजों को डालेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें करेंगे जो शायद हमको ऐसा लगता है कि ये तो बचपन में अच्छी लगती है, बच्चे करते हुए अच्छे लगते हैं, और हम उन सब चीजों को बड़े प्रेम से करेंगे। और जो स्माइल नहीं करते वो स्माइल करने लगेंगे, जो डांस नहीं करते वो डांस करने लगेंगे। और ऐसे वाले जो बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी चीज का क्या होता है, जो चीज हम नहीं कर सकते, जो हम रिस्ट्रिक्शन होते हैं, अरे मैं तो अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती, या वॉट एवर, तो ये सब चीजें बैरियर टूट जाएंगे, और 33 डेज बाद आप वो करने लगेंगे जो आप नहीं कर सकते, वो सब आपका फेवरेट काम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, कुछ आपको अगर पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चंस? चलिए ठीक है। तो इस जर्नी के लिए आप लोगों को रोज 3:30 आना है। कल की कौन बुक पढ़ने वाले हैं आप में से, अगर जो भी रेडी हो तो प्लीज आप अपना नाम दे दीजिए, और उनको प्रेजेंट भी रहना होगा। और कल से हम आते ही से, आज तो मैंने थोड़ा सा इसको बोला था, कल से हम आते से सबसे पहले प्रेयर करेंगे, अफर्मेशंस करेंगे, और उसके बाद में हम इसको बुक रीडिंग शुरू कर देंगे। ओके, तो आज आप लोग का काम है कि आप लोगों को एक बहुत सुंदर सा एक फुल नई कॉपी, जिसमें, क्योंकि आपको इसमें ग्रेटिट्यूड लिखने हैं रोज, ड्रीम्स लिखने हैं अपने, तो या तो कॉपी होनी चाहिए आपके पास में, और या फिर आपके पास में डायरी होनी चाहिए। ठीक है, तो या फिर आप अपनी एक कोई ऐसी डायरी हो, तो मेरे पास में डायरियों का भंडार होता है, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रैक्टिसेस करती हूँ। कभी एक में मैजिक बुक की, एक में वेल्थ की, एक में हेल्थ की, एक में कैरियर की, तो ऐसे मैंने सेपरेट अलग अलग ऐसे डायरीज बना के रखी हुई है। और ये कंप्लीट मैजिक बुक की डायरी है, तो ऐसा करके, और ये बुक्स है, ये रजिस्टर्स है, क्योंकि मैं इतने ग्रेटिट्यूड 100 100 लिखती हूँ, तो ये मेरे बहुत जल्दी जल्दी भर जाते हैं, तो इसका भंडार ही हो जाता है, तो इसीलिए ये अनलिमिटेड होते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।